कि वक्त के साथ बदल जाइए या वक्त को ही बदल दो, कि वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त के ही बदल दो, मत कोसो इतना बुरे वक्त को, हर वक्त में चलना सीखो। क्योंकि पूरे वक्त से जीवन के बहुत बड़ा पाठ है कि आपको जीवन जब तक है अच्छाई और बुराई, जैसे जीवन में आता ही रहेगा, अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा। तो जो इंसान अच्छे वक्त में तो हर इंसान बेहतर करना चाहता है, लेकिन जो बुरे वक्त में भी बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि सफलता के एक ही नारा है, कमियों कुछ न कुछ बेहतरीन करते रहो। क्योंकि दो पैर को हाथ चला करके कोई बनता तो सबसे ज्यादा अनुकूल होता रिक्शा वाला। इसके मतलब क्या है, तो हाथ धोकर चला करके अगर आप भी काम कर रहे हैं या मैं भी काम कर रहा हूँ, तो उम्मीदपुर वाला रास्ता नहीं है, मेहनतपुर वाला रास्ता। उम्मीदपुर कौन सा ट्रेन लेके जाता है, थोड़ा सी बात है। अगर इसमें आप चाहते हैं जाना, तो इसमें 4-5 स्टेशन ऐसा आता है, खतरनाक नहीं, बड़ी खतरनाक। और थोड़ा सा फास्ट रहेंगे क्योंकि समय इतना आराम सही करता है। तैयार है, एक बार ताली हो जाए। मीरपुर अगर कोई स्टेशन चाहते हैं ट्रेन में तो पहला आता है संदेह। संदेह बार बार संदेह करना। अच्छा मुझे बता रहा है, मैं तो गिर जाऊंगा, मुझसे कोई नहीं जुड़ा तो कई लोगों के होता है। अच्छा मैं तो सीखूंगा लेकिन मुझसे कोई नहीं सीखेगा तो अच्छा मैं तो किसी राह में जाऊंगा लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जाएगा तो। लेकिन याद रखिएगा, जिसके जीवन में तो होता है, जिसके जीवन में वो नहीं होता है वो चाहता है। जहाँ पे तो होता है तो वहाँ वो नहीं होता, जहाँ पे वो होता है वहाँ पे तो नहीं होता। इसके बाद अगले स्टेशन आता है, ये संदेशपुर आता है, ये संगापुर आता है। संगापुर आता है कई लोगों के ना सर, मैं छोटा सवाल लाता सर कर दूंगा। इसको बोलिए कि अगर आप मीटिंग में चलते हैं तो खूब बेहतरीन आपको समझने को मिलेगा, तो कई बार शांति में जाना पड़ेगा। तो कई बार होते हैं कि हम लोग प्रणाम भी दिखाते हैं, दिखता है लेकिन उसका सब क्या रहता है, सच रहता है कि अगर कंपनी भाग गए तो अगर हम कंपनी में जुड़े, कंपनी भाग काफी सारा कंपनी सब आता है जाता है, तो उसको भी सब हो जाता है कंपनी भाग गए तो ग्राम कितने लोग मारे। तो उनको बताइए 1977 से स्टार्ट हुआ आज का कंपनी नहीं। इसके बाद 1986 में टॉप 10 पे आया है। सन 2000 में आरसीएम विश्वकर्मा ने राइट कॉन्सेप्ट मार्केट खरीदारी करने का सही तरीका उनको बताइए। सन 2002 में FMCG में लॉन्च हुआ है, जो हाई कंज्यूमर गुड्स होता है, यूज करने वाले सामान। इसके बाद सन 2006 में टैक्स देने में राजस्थान में दूसरे स्थान पे आए हैं। सन 2012 में भारत सरकार से नहीं, राजस्थान सरकार से गाइडलाइन मिला हुआ है। सन 2016 में भारत सरकार से गाइडलाइन मिला हुआ है और सन 2023 में अब डायरेक्ट से लेके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी शुरू हो गया। तो उनको थोड़ा सा डाउट पुराना है वाला नहीं, फिर भी विश्वास नहीं होता तो इसको अपलाइन से मिला फिर भी विश्वास नहीं होता तो मीटिंग अटेंड करवाइए, फिर भी विश्वास नहीं होता है सेमिनार अटेंड करवाइए, और फिर भी विश्वास नहीं होता तो एक आपके एरिया के सबसे अच्छे डॉक्टर है उससे क्योंकि विश्वास के कोई बोली नहीं होता है, विश्वास क्या करना पड़ता है। और इनको बोलिए कंपनी विजिट करने के लिए तो उनको लगता है जैसे क्लास पढ़ने पे जाना है। और शंका करता है बात, अगर कोई लोग शंकापुर से भी आगे निकल जाते हैं तो इससे भी खतरनाक स्टेशन होता है सलाम।
अभी अपना भारत में सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, ऐसा होता है तो अगर आप नमक पे मिर्च मसाला कितने लोग हैं कि लेके जा रहे हैं जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा कि मैं आज बोलने वाला सामने वाला कहता अच्छा तू इतना अच्छा कैसा था तू नमक पे मिर्च मसाला कैसे नहीं डाला, समझ गए क्यों होता है? क्योंकि अपना इंडिया के आदमी है गंगोत्री के चुपता था। चाइना हमारे इंडिया के बराबर चल रहा था पीछे भी था ऐसा धीरे धीरे बराबर हुए। अब ऐसा हुआ है चाइना के लोग बनाने और बेचने के उतर गए, इतना फास्ट जोड़ने उतरता है कि ऐसा कोई घर नहीं है इस घर में चाइनीज सामान नहीं। सहमत है? चप्पल बेचने वाला बाटा बन गया, बोला कि नहीं? ट्रक और नमक बेचने वाला रतन टाटा बन गया, तेल बेचने वाला अंबानी बन गया, और बंदरगाह पे बना के एयरपोर्ट बना के इसके टैक्स लेकर के बनने वाला अडानी बन गया। हम लोग 700 से ज्यादा प्रोजेक्ट है आसिया में, ऐसो कहते अमीर बन जाओगे तो पता अच्छा तू बेचने वाले काम करेगा। दुनिया में जो भी बेचने वाले पे आया है इंडिया इंडिया वाले नहीं, अपना इंडिया में जो भी है तो कुछ ना कुछ बेचा तब जाकर, और हम लोग किसी श्रेणी में आते हैं उसका मतलब क्या है कि स्टेशन अच्छा प्रकार हुआ है, स्टेशन पे अच्छे तरीके से कारण से अगर कोई कहेंगे कि बेचने लगे हैं तो आप लोग क्या सोचेंगे, सही है कि गलत? सही है। इसके बाद एक अगला और स्टेशन आता है, ये स्टेशन आता है आलस में। आलस को इतना खतरनाक स्टेशन है ना कि जो भी इंसान अगर इससे आगे नहीं बढ़े तो चाहे इंसान जितना ऊपर हो इसके नीचे आने को नहीं रुक सकता। काफी लोग कहते हैं खान सर काफी जिनके लाइन बोलते हैं जो आदमी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेहतरीन करेगा तो आप उसको पकड़ो जो बिजी रहता है। अगर जिसके पास जब समय है और नहीं कुछ करता है तो मुझे उस एक नंबर के निकम्मा है और तो क्या बात है क्यों है इसका कारण? बहुत लोगों के माइंड में आ रहा है कि आज संडे है चलो सो ही देते हैं, और जो आदमी सोता है या फिर टाइम पास करता है तो जीवन में कभी भी और कहीं भी आगे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल पूरा दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री है तो अपना भारत के नरेंद्र मोदी बात है। और अपना भारत में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म देता है के नाम। इसके बाद भी बॉलीवुड के सबसे धुरंधर है अमिताभ बच्चन जी के नाम। आई लोगों को जर्नी पढ़ना या समझना या सीखना तो आप लोगों को पता लगेगा क्यों 4 लोगों से बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बेहतर कुछ किया है, और चाहे मुकेश अंबानी हुआ कोई बेहतर काम कर रहा तो हमेशा सवेरे उठता है। सवेरे क्यों उठता है? क्योंकि इसको टाइम पे पता है। टाइम पे क्या पता है कि हर आदमी 7 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, रोज 3 घंटे इसकी बचत होता है। 3 घंटे अगर 30 घंटे मिलेगा तो कितने दिन होते हैं? 90 घंटे। अगर एक साल में अगर निकाला जाए तो 1 महीना से ऊपर समय मिलेगा और वो आदमी से अच्छा ज्यादा जीने का। 1 साल के बारे में अगर इसको सारा कैलकुलेट कर तो 6 महीना से एक्स्ट्रा जीने को मिलता है। अगर 10 साल 3 घंटा रोज जो उठता है तो उसको जीवन के 10 साल में 1 साल एक्स्ट्रा जीने के मौका मिलता है। और जो आदमी कोई भी दुनिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इसके साथ 3 घंटा अगर जिस क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं इस क्षेत्र में अगर 3 घंटा हो इस एरिया में क्या पूरा जिला में और राज्य में इसके जैसा टॉप क्लास मैं भागला घूमता हूँ मेरे ताली बजे हंसाते हैं जबरदस्ती वाले में पड़े और
पांचवा में एक स्टेशन और जिसको कहते हैं होशियार। होशियार ये भी खतरनाक इतना है कि अच्छे लोग वहां पे आके खत्म हो गए। क्यों? गिरफ्तार हुआ है। आरसीएम में इसको कहते हैं डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग। वो अपना दिमाग लगाने वाला फिर से नहीं, जो अपना दिमाग लगाएगा वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है, जब बिजनेस में आते हैं 20,000 तो आपको तरह तरह के लोग मिलेगा, अलग अलग कंपनी के लोग मिलेगा, और उस समय आपको तरह तरह बातें बोलेगा। तो कई लोग तो सोचते हैं कि मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ कि ऑफलाइन से भी आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोटा सा कहानी है, एक ट्रेन में 7-8 लड़का जा रहा, तो 7-8 लड़का जा रहा था। ट्रेन में इस बोगी में 45 साल के बुजुर्ग था। उन्होंने ऐसी बोगी में 9 आदमी के अलावा 10 नौकर खान है, तो नामी है लड़का, जहाँ पे 8-10 रहे लड़का वहाँ पे कुछ भरता। तो ये लड़के क्या करने लगे कि मजा नहीं आया कि कुछ करते हैं। दूसरे वाले कह रहे क्या करे, तो तीसरे वाले कहते देखो हरा हरा घर में नजर आ रहा है। एक काम करते जंजीर को खींचते हैं, और जंजीर के खींच करके फिर घड़ी रुकेगा, तो फिर गन्ना तोड़ के जाएंगे, खाते चलेंगे। तब चौथा वाले लड़का कह रहा है कि पीठी आएगा तो शरीर की जेल में डाल देगा। तो कह रहा है क्या फाइन ना लेगा, सभी 200-100 रुपया दो, 1500 फाइन वाले मारेगा, उसको दे देंगे, लेकिन इंजॉय तो होगा। तो बोले ठीक है। जब तक 5वां लड़का बोल दिया है, एक दिमाग लगाने लगा कि अगर मैं जो दिमाग लगाया इस पे अगर काम करे तो 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, और धरने भी खाने जाएंगे और इंजॉय करते भी जाए। कौन सा? तो बोले पहले काम करते हैं, 100-200 रुपया इकट्ठा करके रख लो, अगर ऐसा मौका है तो देना पड़ेगा, नहीं आएगा तो ठीक। मेरे पास फार्मूला है। बोले कौन सा फार्मूला? तो कह रहे हम लोग 8-9 लोग हैं, एक 45 साल के बुजुर्ग है, अगर इसको हम बता देते कि आएगा तो नहीं वही जब खींचा है, हम लोग 8-10 को गए तो हम ही लोग की बात मानेगा। एक बूढ़े स्कूल ले गए, बोले हाथ जोड़े कि नहीं ऐसा आप लोग ना करो, लेकिन वो लड़का कहते जहाँ पे है लड़का वहाँ पे कुछ न कुछ भर का। उन्होंने क्या कि बात माने नहीं, वो जल्दी खींच लिए, पीछे आए। बोले कौन जल्दी खींचा? बोले किसे? सभी लड़का बोले सर ये जो बुजुर्ग बैठे हैं वही खींचा। बोले कि अच्छा पूरा आपने जल्दी क्यों खींचा? तो बोले सर जल्दी तो मैंने खींचा है, क्योंकि लड़का सब मान नहीं रहा था, वो बताए तो किसी मानेगा नहीं, तो 10 तो खुद है। तो कहेंगे आपने जल्दी खींचा है? तो बोले हाँ। बोले क्यों खींचा? तो कह रहे कि सर मेरे पास 1500 रुपया था, हमारा छीन के लड़का सब को दे दिया है, इसके सामने भी गिनती किया था 200-100 के लोग पता था मुझे। बोले ये लड़का देखो जेल में डाला हुआ, तो जेल में से निकाले रहेगा फिर 1500 रुपया। सभी लड़का को क्योंकि काफी सारा इसे बुजुर्ग को जागृत किए कि आपने बहुत साहस के काम किए। इसके बाद लड़का को सभी को पुलिस को बुलाकर लेके जा रहा था स्टेशन के अंदर। तो ये बुजुर्ग गेट पे आकर क्या बैठ के पे खामोश की ताऊ हुआ। बेटा ने तुम जिस स्कूल में पढ़ा है ना, इस स्कूल जो है प्रोफेसर, कभी भी जो इतना दिमाग लगाने होते हैं ना, खास करके डायरेक्ट से लिए कभी भी अपना दिमाग में लगाता है काम करने वाला नहीं रहता। अगर कुछ बेहतरीन करना है तो आपको अपना से ही दोबारा